वेदांता के शेयर में ये क्या हो गया, जहां पर स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के करीब 780 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वहां से 50% से भी ज़्यादा क्रैश हो गया। प्राइस 300 से भी नीचे आ गया 280 के आसपास। तो ऐसा क्यों हो रहा है वेदांता में? तो आइए हम जानते हैं। ये वेदांता लिमिटेड पेरेंट कंपनी का स्टॉक प्राइस है जो कि 50% से ज़्यादा क्रैश हो चुका है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि वेदांता ने डी मर्जर अनाउंस किया था, जहां पर स्टॉक स्प्लिट हो गया है 5 शेयर में। तो ये 5 शेयर कौन कौन से हैं? तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फर्स्ट स्टॉक हमारा वेदांता पावर है, जिसका प्राइस 40 रुपीज़ तय किया गया है। उसके बाद सेकेंड स्टॉक हमारा वेदांता एल्यूमिनियम एंड मेटल है, जो कि 495 पर ट्रेड कर रहा है। एंड थर्ड वेदांता आयरन एंड स्टील 21 रुपीज़ पर। फोर्थ वेदांता ऑयल एंड गैस 36 रुपीज़ का रहेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेदांता लिमिटेड, जो कि मेन ग्रुप की कंपनी रहेगी, जिसका शेयर प्राइस अभी फ़िलहाल 304 पर ट्रेड कर रहा है। तो ये पांचों स्टॉक आपके वेदांता लिमिटेड जो मेन ग्रुप थी उसमें से डीमर्जर होकर ये अलग अलग इनकी लिस्टिंग हुई है, जो कि फ़िलहाल आपके डीमेट अकाउंट में आज आप देख सकते हैं ये आ गए होंगे शेयर। ये 5 कंपनियां हैं जो कि वेदांता ग्रुप में से डीमर्ज होकर लिस्ट हुई थी आज। तो वेदांता लिमिटेड का हम फंडामेंटल एनालिसिस कर लेते हैं। डीमर्जर के बाद इसका मार्केट कैप करीबन 1,20,000 करोड़ रहा है, जहां पर स्टॉक का पी 13.7 है, जो कि बहुत ही कम है। ROE 20% से भी कम है, जो कि एक नेगेटिव बात है। वहीं डिविडेंड यील्ड 14%, जो कि बहुत ही शानदार है। प्रमोटर की होल्डिंग 56% है, जो कि काफ़ी अच्छी है, जहां पर प्रमोटर ने चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग अभी 0% है इस ईयर में, और कोई भी शेयर उनका प्लेज नहीं है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वहीं पर प्राइस टू बुक वैल्यू 2.4 का है, जो काफ़ी रिजनेबल है और वेदांता को वैल्यूएशन प्रोवाइड करता है। वेदांता लिमिटेड के बिजनेस की बात करें तो वेदांता एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्सेज ग्रुप है, जो कि जिंक, लेड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन ओर एंड ऑयल एंड गैस के प्रोडक्शन एंड सेल्स को हैंडल करता है। फिलहाल इनकी स्टील मैन्युफैक्चरिंग एंड पोर्ट ऑपरेशन भी है इंडिया में, जहाँ पर 65% रेवेन्यू इंडिया से आता है, बाकी का अदर कंट्रीज से। बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो एल्यूमिनियम से 38%, जिंक, लेड एंड सिल्वर से 24%, कॉपर से 15%, ऑयल एंड गैस से 8%, पावर से 4% रेवेन्यू जनरेट होता है। वहीं पर लीस्ट बट नॉट द लास्ट आयरन ओर से भी 4%, और अदर सेगमेंट की बात करें तो उससे भी 7% का रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। वहीं पर ये कंपनी एल्यूमिनियम, जिंक वगैरह को भी माइनिंग करती है, जिससे इसका मेजर रेवेन्यू आता है। अभी फ़िलहाल इसने एक कंपनी मीनाक्षी एनर्जी को भी एक्वायर करा है, जो कि 1 गीगावाट कैपेसिटीज़ की ऐड करती है पावर सेक्टर में। प्रोज एंड कॉन्स देखिए वेदांता के, तो सबसे अच्छी बात यह है कि वेदांता एक हेल्दी डिविडेंड पे आउट कंपनी रही है। वहीं पर नेगेटिव की बात करें तो लास्ट 3 इयर्स में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 11% से कम करी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है इस कंपनी के लिए। ये कुछ इसके पीयर कंपेटिटर्स हैं, हालांकि वेदांता इसमें टॉप पर लीड करती है 1,19,000 करोड़ के मार्केट कैप के साथ। क्वार्टरली रिजल्ट इस बार के बहुत ही शानदार आए थे, जहां पर रेवेन्यू 24,000 करोड़ पहुंच गया था। वहीं पर नेट प्रॉफिट भी 9,000 करोड़ से भी ज़्यादा का था। मार्जिन फ्लैट रहे थे इस बार ही 31% पर। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करें हम तो इस बार मेजर ड्रॉप रहा है सेल्स में, जहां पर सेल्स लगभग आधी हो चुकी है, लेकिन नेट प्रॉफिट 20,000 करोड़ से बढ़कर 25,000 करोड़ हो गया है। स्टॉक प्राइस के कंपाउंड सेल्स ग्रोथ एंड कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो जो कि नेगेटिव में है -50% एंड -38%। वहीं पर स्टॉक ने लास्ट 1 ईयर में 87% के CAGR से रिटर्न दिया। इस बार प्रॉफिट में इतना बड़ा मेजर इंक्रीज अदर इनकम की वजह से है, जहां पर 12,000 करोड़ के एक्सेप्शनल आइटम्स की वजह से हमें नेट प्रॉफिट में इतना बड़ा इंक्रीज देखने को मिलता है। बैलेंस शीट पर नज़र दौड़ाएं तो कंपनी के पास बोरोइंग से डबल रिजर्व है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है इसे। वहीं पर अदर एसेट में ट्रेड रिसीवेबल्स 1,300 करोड़ के हैं, जो कि नेग्लिजिबल रहे हैं इसके लिए।
इसका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है 39,000 करोड़, जो कि बहुत ही शानदार है। शेयर होल्डिंग पैटर्न का डिस्कस करें तो 56% प्रमोटर के पास होल्डिंग है। हालांकि लास्ट 3 इयर्स में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग काफ़ी कम करी है। वहीं पर एफआईज ने उस होल्डिंग को बढ़ाया 8% से 14% पर आए हैं। डीआईज फ्लैट रहे हैं। थोड़ी बहुत होल्डिंग गवर्नमेंट के पास भी है। वहीं पर पब्लिक के पास भी 16% का स्टेक है। अदर्स में 0.414%। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स यहाँ पर 21 लाख से भी ज़्यादा के नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो अब इसका टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो मई 2024 से अगस्त 25 तक स्टॉक करीब 1 साल से भी ज़्यादा तक कंसल्टेशन करता रहा, जहाँ पर स्टॉक का प्राइस एक रेंज में फंसा हुआ था, जो हम आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देते हैं। तो ये एक रेक्टेंगल रेंज में फंसा था, जहाँ पर स्टॉक इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, ना ये ब्रेकआउट दे पा रहा था, ना ब्रेकडाउन। तो एक लॉन्ग कंसल्टेशन चला था। फिर उसके बाद जब इसने ब्रेकआउट करा तो यहाँ पर एक बड़ी रैली हमको देखने को मिली, जहाँ पर करीब 195 के आसपास ब्रेकआउट करके स्टॉक 350 का हाई लगाया और अभी फ़िलहाल 305 पर ट्रेड कर रहा है। तो अभी फ़िलहाल जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 मार्च को इसने 11 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर किया था, जिसकी पेमेंट डेट 22 अप्रैल 2026 रही थी, जहाँ पर डिविडेंड आया था। वहीं पर इसकी अर्निंग्स नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स 29 जुलाई 2026 को है, जहाँ पर फिलहाल लगता है कि इसके 5 कंपनी के अलग अलग रिजल्ट हमको देखने को मिल सकते हैं, जो कि डीमर्जर के बाद हुआ है। वहीं पर इसने जहाँ ब्रेकआउट दिया, तो जैसा यहाँ पर हम पाथ ड्रॉ करें तो पाथवे हम आपको बताएं, तो जब इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया, स्टॉक कंसल्टेशन रेंज के बाहर गया, इसने ब्रेकआउट दिया, रेंज को रिटेस्ट किया, अगेन हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो बना के स्टॉक अभी फ़िलहाल 305 पे ट्रेड कर रहा है। इसके कुछ मेजर सपोर्ट की बात करें तो एक ये यहाँ पर 295 रुपीज़ पर हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, फर्स्ट सपोर्ट, एंड देन सेकेंड 275 रुपीज़ के आसपास इसका सपोर्ट रहेगा। तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने अभी वेदांता पर एक रिपोर्ट निकाली थी, जिसका हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस कंपनी ने 30 अप्रैल 2026 को ये एडजस्टमेंट किया था डीमर्जर का, जहाँ पर स्टॉक का प्राइस 720 पर ट्रेड करता था पहले, और डीमर्जर के बाद वो 300 to 325 पर आसपास आने का प्लान रहा था। ये इसका मेजर चार्ट रहा है डीमर्जर का, जहाँ पर वेदांता लिमिटेड, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता स्टील एंड फेरस एंड वेदांता पेरेंट कंपनी में डिवाइड हुई है, जहाँ पर वेदांता लिमिटेड जो मेन कंपनी रहेगी उसमें 60% स्टेक हिंदुस्तान जिंक होल्ड करता है। तो ये थे दोस्तों वेदांता लिमिटेड के बारे में लेटेस्ट न्यूज़ एंड एनालिसिस। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये कोई भी स्टॉक की सेल एंड बाय रिकमेंडेशन नहीं है, तो आपको जो भी बाय एंड सेल करना है वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ कंसल्ट करके और अपना रिसर्च एंड एनालिसिस लगा कर करें। हम कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स नहीं देते हैं। थैंक यू।